पौराणिक कथाओं में एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा का वर्णन मिलता है। उनका नाम था सत्यव्रत। एक दिन वे कृतमाला नदी के पावन तट पर स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते समय अचानक उनकी अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने करुणा से मछली को देखा और उसे नदी में छोड़ दिया। तभी मछली ने विनती की, राजन, इस नदी में बड़े बड़े जीव हैं, वे मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की करुण पुकार ने राजा का हृदय पिघला दिया। राजा सत्यव्रत उसे अपने कमंडल में रखकर राजमहल ले आए। अगली सुबह राजा उठे तो कमंडल छोटा पड़ चुका था। मछली का आकार बढ़ गया था। राजा ने उसे मटके में रखा, पर एक रात बाद मटका भी छोटा पड़ गया। फिर तालाब, और कुछ ही दिनों में तालाब भी छोटा पड़ गया। अंततः राजा के आदेश से मछली को समुद्र में छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि समुद्र भी उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा है। तब सत्यव्रत हाथ जोड़कर बोले, हे दिव्य जीव, आप वास्तव में हैं कौन? तभी मछली दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हुई और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हयग्रीव नामक दैत्य वेदों को चुरा ले गया है, अधर्म फैल रहा है। आज से 7 दिन बाद धरती पर महाप्रलय आएगा, संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। उस समय एक नाव तुम्हारे पास आएगी, उसमें सप्तर्षियों को, सृष्टि के बीजों को, अन्न और औषधियों को लेकर सवार हो जाना। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। 7वां दिन आया, आकाश गरज उठा, समुद्र उफल पड़ा, पृथ्वी जल में डूबने लगी। चारों ओर केवल विनाश, केवल जल। और तभी सत्यव्रत को वह नाव दिखाई दी। राजा ने सप्तर्षियों के साथ सभी आवश्यक वस्तुओं को लेकर नाव में स्थान लिया। प्रलय की लहरों के बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। जब प्रलय का प्रकोप शांत हुआ, भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध किया, वेदों को पुनः प्राप्त कर उन्हें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर न केवल वेदों को बचाया, बल्कि संपूर्ण सृष्टि और प्राणियों की रक्षा की। जब जब संसार में अज्ञान और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म और सृष्टि की रक्षा करते हैं।